करने अर्थ पहुंच जाती हूँ परम धाम में। इस लाइट की दुनिया में, इस लाइट के सागर को लेकर। डबल लाइट, कितना हल्का और कितना रोशनी से भरा हुआ ये मेरा बाबा। एक पल की देरी किए बिना मेरे संग संग चलने लगा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा और आ रहे हैं। कैसा भोला है, वाचा की सेवा भी नहीं करवाई और चल दिया मेरे अंग संग। जानता है, जानी जानन हार है, करन करावन हार है। और अब मैं देख रही हूँ सूक्ष्म वतन के नजारे को। हुसैन का घोड़ा तैयार है। बैठ जाते हैं परमपिता परमात्मा और मुझे भी बिठा लेते हैं अपने साथ, संग संग लेकर हिस्ट्री हॉल में आ जाते हैं। देख रही हूँ हिस्ट्री हॉल में हम सभी फरिश्ते, हम सभी कुटुंब के वासी, वसुदेव कुटुंब, परमात्मा कुटुंब के सदस्य, ज्ञानी तो योगी आत्मा, डबल लाइट और माइट आत्मा, बाप दादा से ये ज्ञान गुणों का भंडार स्वयं में भर रहे हैं। मुझे दृष्टि देकर मुझे कमाल करके दिखा रहे हैं। इसी ईश्वरीय महावाक्यों के साथ जो आज शिक्षा के रूप में, आज उनके मीठे बहलावे के रूप में मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। दिल से मैं बाबा का शुक्रिया करती हूँ। दिल से आप सभी का भी शुक्रिया करती हूँ। दिल से गुड मॉर्निंग करती हूँ इसी क्लास में आने के लिए बाबा को। और आप सभी को भी दिल से गुड मॉर्निंग। दिल से आप सभी का शुक्रिया। आज का बाबा का प्यारा सा माताओं को याद करने का संदेश, कि माताओं को उन्होंने विश्व कल्याणकारी कहा है। दुआएं देना और दुआएं लेना, बस यही स्वरूप आज बाबा ने मुझे सिखाया है। इस स्वरूप के साथ दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 1 सितंबर 2024 नया मंथ शुरू हो रहा है और अब आज बाबा ने देखो सिर्फ और सिर्फ माताओं पर पूरी मुरली चलाई है और बहुत ही पावरफुल मुरली है। और इतनी धारणा युक्त मुरली है ना। बाबा ने कहा कुछ भी नहीं करो, सहज योग में हमें क्या करना है, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है और कुछ नहीं करो, है ना। और कभी कोई कारण बीच में ना आए। ये जो शब्द है कारण निवारण, है ना, समस्या समाधान। तो जब हमने नियमित आत्मा ने समान का अभ्यास शुरू किया तो हमने ये दोनों समान लिए थे। मैं कारण स्वरूप नहीं हूँ, मैं निवारण स्वरूप आत्मा हूँ और मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ ना। तो अभी कुछ टाइम से नहीं कर रहे, लेकिन काफी टाइम हमने यही रखा। इन समानों पर ही हमने अभ्यास किया था और उसका रिजल्ट भी हम देख रहे हैं कि देखो हर कभी हमने किसी कारण को आगे नहीं किया पुरुषार्थ में, है ना। तो बाबा बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझा रहे हैं। तो कहने का भावार्थ ये है कि हम जो भी करते हैं उसका रिफ्लेक्शन हमारे माइंड बॉडी पर, हमारे पुरुषार्थ पर, हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए तो बाबा हमें स्वमान सिखा रहे हैं। हाँ? तो कहीं भी कोई कारण हमें आगे ना आए। और बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने ये बात आज बताई है कि मैं कभी भी किसी के भी जीवन में, है ना, किसी के भी मार्ग में समस्या नहीं बनूंगी। तो उसके लिए बाबा ने ड्रिल भी कराई, हमें ये प्रतिज्ञा भी, हमने आज सेंटर पर सबने ये प्रतिज्ञा ली कि हम किसी की भी समस्या के स्वरूप नहीं बनेंगे, विघ्न स्वरूप नहीं बनेंगे। जहां हम हैं, चाहे वो सेंटर है, चाहे वो घर है, अलौकिक लौकिक परिवार है, लेकिन हम किसी के भी जीवन में समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। तो बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म बातें लेकर आज बाबा आए हैं। कितने भाग्यवान हैं हम। ठीक है, बाबा की क्या आस है अपने बच्चों से वो भी बाबा ने बताया। आप सभी अभी आगे बताएं, फिर हम विस्तार से लेते हैं। और फिर आज जो चार्ट भेजा गया है और एक और सेवा भी आई है बुद्धि में, तो अगर समय रहता है तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, चलो अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो, सभी बताएं। ओम शांति।
हेलो, क्या कहा बाबा ने आज, बताओ। सभी बिजी है क्या? ओम शांति। एक सेकेंड। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाप दादा सब माताओं को याद करते हैं और कहते हैं, बच्चों, तो सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप दुआओं को भी शुभ भावना और शक्ति से दुआओं में परिवर्तन कर दो, तो आप द्वारा हर आत्मा को दुआ का अनुभव हो। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा साकार में बच्चों को विशाल मेले में पहुंच गए हैं। माताएं सब कुछ कर सकती हैं। माताओं में उमंग अच्छा है। कारण शब्द को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनो। समस्याओं का दरवाजा है क्यों, इसे समाप्त करो। चार दीवारों में रहने वाली माताएं विश्व कल्याणकारी बन गई हैं। बाबा ने कहा विश्व की सर आत्माएं मुक्ति चाहती है, तो बाप दादा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले आप हो। बाबा ने कहा बाप दादा से सभी का प्यार 100% है ना, मगर औरों को नहीं सोचो, हर एक अपना सोचे। किसी और का नहीं सोचना, अपना हर एक आत्मा अपने अपने बारे में सोचे। समय पर शक्तियां काम आए। आपका कर्तव्य किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआएं देने का है। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना चाहते, प्रत्यक्ष होंगी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआओं दो और शुभ भावना की दुआएं लो। कोई बद दुआ दे तो आप शुभ भावना की शक्ति से दुआओं में परिवर्तन कर दो। हमें निरंतर एक ही कार्य करना है, संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआओं देना और दुआओं लेना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा देखो, कोई ना कोई कल उदास रहा होगा, तो बाबा ने आज कहा, क्या कहा? खुश रहो, नाचो गाओ। आपकी ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो बाबा कह रहे कि नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वह ऐसा गंभीर होके नाचेंगे तो कहेंगे नाचना ही नहीं आता। तो गंभीरता अच्छी है, लेकिन टू मच गंभीरता अच्छी नहीं है। थोड़ा सा सोच विचार का सॉरी सोच विचार का लगता है ना। तो बाबा ने कहा कि गंभीरता ठीक है, लेकिन इतनी गंभीर होकर मत नाचो कि लोग ये कहे कि नहीं। तो ये नाचना क्या, स्थूल नाचना तो है ये, पर मन का डांस है ना, भीतर भीतर। अभी भीतर भीतर नाचने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर है ना गंभीर है बहुत। नहीं, बाबा ने कहा है ऐसे नहीं करना है, हलचल में नहीं आना है। अब हलचल, मन के डांस की हलचल अलग चीज होती है, परिस्थितियों की हलचल अलग होती है। तो इसको दो तरीके से देखें। बाबा ने कहा टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी, है ना। हमारा टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान। और हमारा कर्तव्य कर्म क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो बाबा ने हमें विश्व कल्याणकारी कहा है और माताओं को ज्यादा याद किया। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद रख करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएगी, है ना। हम टाइटल भूल जाते हैं, हमारा दोनों टाइटल, तो हमारी शक्तियां क्या होती है, होते हुए भी ऊपर नहीं उठ पाती है। तो बाबा ने कहा जब भी कोई समस्या आवे तो आपके सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। कितनी वंडर बात है ना। अभी समस्या तो सबके सामने आ ही रही है और आनी भी चाहिए। समस्या आएगी तभी तो बाबा को यूज करेंगे। जब बाबा को यूज करेंगे तो एक अनुभव की अथॉरिटी मिल जाएगी, किसी को बता पाएंगे। तो बाबा ने आज कहा है, ऑफर दे रहा है बाबा कि बाप दादा को सामने देखना है, कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है। कुछ भी हो, सहन करना पड़े, माया का सामना करने पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में भी सहन करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। जैसे दीदी ने आज बताया ना, अभी अतल दीदी बता रहे थे कि मैंने काफी टाइम से ही चल ही रहा था, हाँ, उन्होंने सामान ले रखा था। तो हम प्रैक्टिकल उनका स्वरूप देख भी रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो हमारी क्लास करवाने के निमित्त बने हैं तो उनके साथ में कोई समस्या नहीं आ रही होगी।
अगर इंडिविजुअल कभी इनके साथ रह के देखेंगे तो पता भी चलेगा कि हमसे कहीं जाना, क्योंकि बाबा ने कहा है जितना रुस्तम से रुस्तम होकर हम ज्ञान मार्ग में चलेंगे ना, माया भी उतना रुस्तम आकर लड़ेगी। तो ये तो मैं मान नहीं सकती कि केवल दीदी निकले हुए हैं इसलिए, या दीदी हल्के हैं इसलिए हमारी क्लास के निमित्त बने हैं। जरूर कोई ना कोई ऐसा कोई ना कोई पड़ाव होगा, इस कारण वो इसके निमित्त बने हैं। तो ये देखो बातें इतनी, बाबा इतना सटीक जवाब दे रहा है हम सबको। बाबा ने कहा, क्या कहा कि एक आश ये है कि पुरुषार्थ में तीव्र, बाबा की आश कि पुरुषार्थ में भी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ तो हमारा चल रहा है पर तीव्र गति, अभी तीव्र गति के निमित्त भी बने हैं। देखो हाँ, हम संगठन के बिना कुछ नहीं कर सकते, ये मेरा अनुभव है। मैंने कई बार अकेले अकेले पुरुषार्थ करने की कोशिश की है, कई बार। मैंने कहा नहीं, मेरे पहले अकेले का पुरुषार्थ अच्छा था, कई बार सोचा लेकिन नहीं। तो निमित्त बने हैं, निमित्त बनी आत्मा हमको आगे बढ़ाने के लिए निमित्त रूप से हमारे साथ साथ चल रही है। तो बाबा ने क्या कहा, तीव्र पुरुषार्थी बनकर बताओ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाकी सब भी बताएं। हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने कहा अभी तो आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी कि हे मुक्तिदाता मुक्ति दो, क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, तो मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना। तो पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाजा है, हाँ, वह है क्यों क्वेश्चन मार्क। तो क्यों यो शब्द कभी क्यों को सामने नहीं लाना। तो आप सभी समस्याओं का दरवाजा क्यों, इसको समाप्त करो। ओम शांति। हाँ, ओम ओम शांति। शांति। बाबा को कहा कि अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो, सहन भी करना पड़े और माया का सामना भी करना पड़े। तो एक दो के संबंध संपर्क में तो देखो सहन करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा मुझे समस्या नहीं बनना है। ये बाबा ने हमसे पूछा कि हो सकता है अगर दृढ़ निश्चय है तो वह पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ। तो जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना और दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा और समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे बाबा अव्यक्त मुरली में भी कहते हैं ना कि बच्चे कोई भी समस्या आए तो सिर्फ दिल से कहना, ऊपर ऊपर से नहीं करना, कहना कि मेरे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ, मदद करो। तो बाबा बंधा हुआ है, पर बाबा ने कहा मतलब के समय पर नहीं, मीन्स रेगुलर, मीन्स रोज बाबा को इतना ही, अच्छी बुरी सब परिस्थितियों में इतना ही दिल से याद करना। तो बाबा ने कहा समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। तो मास्टर सर्वशक्तिवान अपना ये टाइटल हर समय याद करो, नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिवान न कहकर सर्वशक्तिवान कहें कि बाबा हमसे पूछ रहे हैं। तो सर्वशक्तिवान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा। तो मास्टर सर्वशक्तिवान है, बाबा पूछ रहे हैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते। ये देखो बाबा आश्चर्य से हमें पूछ सकते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते। तो सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो, और कर्तव्य है विश्व कल्याण का। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी और मास्टर बनो, शक्तियों के मास्टर बनो। ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय प्रमाण ऑर्डर करो। और बाबा ने कहा वैसे शक्तियां धारण करते भी हो, लेकिन सिर्फ कमी यह हो जाती है कि समय पर यूज नहीं करते। देखो हम अमृत वेले बाबा से शक्तियां लेते भी है, पर जिस समय हमें यूज करनी चाहिए उस समय हम यूज नहीं करते हैं। तो समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। तो अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई हैं सबको समय पर यूज करो। बाबा ने कर्मेंद्रियों के बारे में कहा कि कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हो ना, या हाथ को पाँव को चलाते हो ना, तो ऐसे हर शक्ति को भी ऑर्डर से चलाओ। ये देखो बाबा ने पहले भी कहा था। तो समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। तो समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। और बाबा ने कहा खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई देता है, तो देखो बाबा को हमारा गंभीर रहना अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा खुश रहो, नाचो गाओ, क्योंकि हमारी ब्राह्मण जीवन ये ही खुशी में नाचने की। तो खुशी में हम कैसे नाचेंगे, अपने भाग्य के और भगवान के गीत गाते रहेंगे ना मन ही मन में, तो नाचते रहेंगे।
जी, ओम शांति। विमला बहन, आप कुछ कह रहे थे? ओम शांति। विमला बहन, आपका माइक ऑफ है। हेलो। हाँ, ओम शांति। सब तो मैंने कहा, सब कह दिया है सबने, तो फिर भी थोड़ा सा कहती हूँ। अ, आज बाबा ने टाइटल दिया है कि दुआएं दो और दुआएं लो। और बच्चों को कहा है कि बच्चे नहीं किसी भी चीज में एक्सक्यूज देते हैं, तो बोला ये एक्सक्यूज मत दो, कारण मत दो, निवारण। हर समस्या का निवारण तुम्हारे पास है, और निवारण लाओ, है ना। क्यों शब्द भी मत लाओ, है ना। बाबा ने इतना अच्छा टैग वो दिया है, विश्व कल्याणकारी बन। माताओं के लिए खास बाबा कह रहे हैं, तुम विश्व कल्याणकारी हो, विश्व का राज अधिकारी बने हो। तुम मक्खन का गोला हाथ में लो, तुम मक्खन खाओ। मतलब अ, तुम पांडवों के लिए भी कहा है दादा ने, लेकिन माताओं के लिए आज खास बोला है, दुआएं लो, दुआएं दो। पुरुषार्थ साधन है। और तुम कोई भी वस्तुओं को देखो, आप अपने सद्भाव से उन्हें, किसी भी इंसान को दुआ दो। यदि तुम्हें लगता है कि सामने वाले का स्वभाव इस तरह से है, तो तुम उसके स्वभाव पे मत जाओ, उसको अपने संकल्पों से दुआ दो। क्या मालूम हो किस परिस्थिति से, किस असमंजस में होगा, या ज्ञान की कमी होगी, या कुछ भी माया उसको घेरे हुई होगी, इसलिए वो तुम्हें सही ढंग से जवाब नहीं दे रहा, तो हमें दुआ देना है। बाबा यही कह रहे हैं, सपोज कहीं पे आग लग रही है तो हमें बुझाने का काम करना है, जल डालना है नहीं कि वहां पे चिंगारी या और दूसरी चीजें। पुरुषार्थ में तीव्रता, बाबा ने कहा हमारी गति धीमी रहती है, तो हमें तीव्र करनी है अपनी गति, और निवारण स्वरूप में उसको हमेशा यूज करना है। दरवाजे का भी दादा ने कहा है कि एक दरवाजा बंद है, वह क्यों है, क्वेश्चन मार्क मत करो कभी भी। दिल, हमें बाबा ने टाइटल दिया है, हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। तो ये हमेशा हमें बच्चों को याद रहेगा, तो हम अपने कर्तव्य सही ढंग से निभाएंगे, और शक्ति अपने आप हमारे अंदर इमर्ज होगी। हम बाबा इतना तक कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर करना है कि बाबा ये है, इसको हल। तो बाबा अपने आप तुम्हारे को हेल्प करेंगे। जैसे कर्मेंद्रियों को हर चीज पर लगाव होना, ये सब चीजें, हमेशा खुश रहें, जीवन में आनंद रखें। हम लोग, क्या होता है कि कई बार नाचते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पर चेहरा शकुंजा रहता है। ऐसा नहीं, उसको अंदर से आनंदित रखो, प्रफुल्लित रहो। है, हम बाप को और बच्चों को प्रत्यक्ष, बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष, हमें बाप के साथ प्रत्यक्ष बनना है, और ऐसे ही बाप भी हमारे साथ प्रत्यक्ष रहते हैं। और बाप तो हमें हमेशा हमेशा हमारे साथ प्रत्यक्ष ही है। बस बाबा यही कह रहे हैं कि मेरे बच्चों तुम खुश रहो, और दिल से करो जो भी करना है, जो भी पुरुषार्थ। और ठीक है, हर किसी चीज में कुछ परसेंटेज कम होंगी, लेकिन यहाँ तो प्यार का सागर है, इसमें तो 100% है। और बस, ओम शांति। सॉरी दीदी, मुझे अभी जरा लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, सीख जाओगे। थैंक यू। आप लोगों की आवाज सुनती हूँ, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि जैसे रियली एक एक कोशिश आदमी करूंगी। कितने टाइम से है ना, 4-4 साल हो गए हम लोग। हाँ दीदी, रियली। और मुझे ना, मैंने मार्केट रिसर्च में तो ऑर्डर करना, स्पीच देना, उस टाइप का सिखाना, सीखना और सिखाना, पर वो वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल चेंज अलग था। तो यहाँ पे तो मैं देखती हूँ, गद गद आंख में से मेरे आंसू गिरते रहते हैं जब मैं मेडिटेशन सुनती हूँ। बाप रे, कितना मतलब अपने को 100% देना है दादा बाबा को, रियली। बहुत बढ़िया। ये बहुत सुन। रियलाइजेशन ही आपका पुरुषार्थ तीव्र कर लेगा। 1 साल के बाद देखना आप, है ना। थैंक यू दीदी, थैंक है ना, आराम थैंक से हो यू। जाए बहुत पार। हाँ चलो, बाबा, रास्ता दिया, थैंक यू।
तो शांति। ओम शांति। तो आज बाबा हम माताओं से बात कर रहे हैं, तो कितनी पावरफुल पावरफुल बात बाबा ने आज बताई, और आप सभी ने वो वर्णन भी करी है कि भाई एक बार हम बुलाते हैं और हुजूर हाजिर हो जाते हैं, और जैसे ही बाबा आए, बाबा क्या करते हैं, वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे मेरे, वाह, है ना। और माताओं को बड़ी खुशी है कि भाई बाबा ने मुझे बुलाया है। होता है ना, जब मधुबन जाने का चांस मिलता है, इतना भी हम जुगाड़ कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, बस एक संकल्प के मुझे जाना है, इतना एक संकल्प, और बाबा हमें बुला लेता है, खींच लेता है। मतलब हम अभी लास्ट मधुबन गए ना, तभी हमारा ऐसा था कि जाने का चांस ही नहीं था, और कहीं अंदर से भी ऐसा था कि ठीक है नहीं जाना है चलो, लेकिन फिर वो संकल्प छोड़ा और बोला नहीं, मधुबन तो कभी छोड़ना ही नहीं है। क्या पता कौन सा लास्ट चांस हो, है ना, हमें क्या पता कौन सी लास्ट ट्रेन है। तो ये धारणा रखी है कि मधुबन का अगर कोई प्रोग्राम है तो हमें कभी कैंसिल नहीं करना। तो एक संकल्प किया कि नहीं बाबा अब मुझे आना है, इन आत्माओं का हृदय परिवर्तन करने का काम आपका है ना। तो सभी की परमिशन से फिर बहुत शांति से गए आए। तो देखो मधुबन के लिए एक एक आत्मा में बहुत उमंग उत्साह होता है, बाबा वो जानता है ना, तो बाबा बोलता है मैं एक एक बच्चे की बातों को सुनता हूँ, है ना। ये कहा आज बाबा ने कि हर बच्चे की बात को सुन रहा हूँ मैं, इतना उमंग है उनको, बाबा ने बुलाया हम नहीं जाएंगे। हम्म? फिर बाबा ने बहुत ही सहज पुरुषार्थ का साधन बताया हमें, है ना, कि माताओं को क्या होता है, सहजता चाहिए। तो सहज क्यों, तो कैसे, तो सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआ दो, और दूसरों से भी दुआएं लो। अब यहाँ है ना, देने का पुरुषार्थ करना है, लेने का करना ही नहीं है। क्यों, देंगे तो अपने आप वो वापस लौटकर हमारे पास आना ही आना है ना। तो यहाँ पुरुषार्थ क्या है, मुझे बस देना है, देना है, जो हमारी कितने टाइम से हमारी यही प्रैक्टिस चल रही है, और बाबा उसी अनुसार उसी अकॉर्डिंग हमारी हमें मुरली के साथ हम तालमेल मिलाकर हम सब चल रहे हैं, है ना, इन एडवांस चल रहे हैं वैसे देखा जाए तो। बाबा ने बोला उससे पहले हमने ये चालू कर दिया था, और फिर बाबा ने दातापन की मुरली भी चलाई। तो देखो ये देना ही देना है, क्योंकि अब हमें लेने का समय चला गया है। बाबा ने बहुत शक्तियां भर दी है, मतलब सर्व शक्तियां भर दी है, बस हमें यूज करने की विधि नहीं आती है ना। तो बाबा ने यूज करने की विधि भी बताई है कि भाई आह्वान करो उस शक्ति का। हाँ, तो मतलब हमने तो लास्ट मुरली जो आई थी उसमें से ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है कि अब यही करते हैं कि हे मेरी ये शक्ति आ जाओ, है ना, और तुरंत उस शक्ति के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, चाहे चाहे फिर भूल जाए, फिर चलो भूल भी जाते हैं, ऐसा नहीं निरंतर याद रहता है, लेकिन आह्वान तो किया। जब आह्वान करते हैं तो हमारी शक्ति अटेंशन में आ जाती है कि हाँ मेरे मालिक बुला रहे हैं। कुछ टाइम तो वो नहीं सुनेगी, अलबेली रहेगी, जैसे एक बच्चा बहुत खेल रहा होता है, माँ बुलाती है, हाँ 10 बार बुलाएगी, बच्चा नहीं सुनेगा, सुनते हुए भी नहीं सुनेगा, है ना। फिर अगर मम्मी ने कोई हुल दे दी और ऐसा नहीं किया तो ये गया तेरा, और ऐसा दौड़ के आएगा बच्चा, नहीं 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 मैं आया मैं आया। तो वैसे ही शक्तियों का क्या है, अभी हमने आह्वान करना छोड़ दिया है ना, इसलिए शक्तियां भी क्या है, उसको आदत नहीं है हमारे आह्वान की, तो वो अलबेली होकर बैठ जाती है। लेकिन हमें बार बार हर कर्म में शक्ति का आह्वान करना है, हे मेरी सर्व शक्तियों नहीं, है ना, पर्टिकुलर शक्ति, पर्टिकुलर शक्ति का आह्वान करना है। सपोज भोजन बनाने जाते हो, हे मेरे पालना की शक्ति आ जाओ, है ना, कोई आ रहा है तो हे मेरे दातापन के गुण आ जाओ, है ना। ऐसे पर्टिकुलर को जो शक्ति आपको याद आए उस वक्त, है ना। चलो बहुत कोई विस्तार कर रहा है तो हे मेरे समेटने की शक्ति आ जाओ, देखते हुए ना देखने की शक्ति, सुनते हुए ना सुनने की शक्ति आ जाओ, है ना। हर हर एक बात को शक्ति बना दो, गुण बना दो। ऐसा नहीं 8 शक्ति या 7 गुण, ऐसा नहीं है। हर कर्म में एक नई शक्ति होती है, हर कर्म में एक नया गुण होता है ना। जब इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे बहुत क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो बाबा ने कहा चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआएं दे, लेकिन आप बद्दुआओं को भी अपने शुभभावना की शक्ति, देखो कौन सी शक्ति बताई, शुभभावना की शक्ति से दुआओं में परिवर्तन करती है। फिर बाबा ने कहा उस समय अनुभव करो जो बद्दुआ दे रहा है ना, वह इस समय कोई ना कोई विकार के वशीभूत है। सिंपल सी बात है, कोई क्रोध कर रहा है या हमारी निंदा कर रहा है या उसकी ओर से हमें गलत वाइब्रेशन फील हो रहे हैं, चाहे वो कुछ भी नहीं बोल रहा, लेकिन हम फील कर लेते हैं। अभी हम योगी तपस्वी आत्माएं हैं, फीलिंग आ जाती है कि कैसे फीलिंग आ जाती है, क्योंकि हमारे अंदर भी उसके प्रति कुछ आने लगता है। तो हमने अपने आप को ये बहुत देखा है, हम अपने आप को जब अंदर से चेक करते हैं और वो दिखता है कुछ, ये कहाँ से आ गया भाई, मेरे अंदर तो इस आत्मा के प्रति ऐसा नहीं है, आ कहाँ से रहा है।
तो काफी समय हम 2-3 साल से ऐसे अपने को ऑब्जर्व करते करते एक निष्कर्ष पर आए कि नहीं, वहां से यहाँ वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तब मेरे अंदर भी वो पैदा हो रहे हैं, क्योंकि पुरानी फाइल्स जो हिसाब किताब की है वो ओपन हो रही है दोनों ही ओर, तो वहां से ओपन हुई है, तो यहाँ से भी वो ओपन हो रही है। अब मैं आज की ब्राह्मण आत्मा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, लेकिन अंदर से किसी के प्रति घृणा आ रही है, हाँ, अंदर से किसी प्रति शुभ भावनाएं नहीं आ रही, किसी की डिप्रेशन आ रही है, तो क्या है, वो पुराने स्वभाव संस्कार और हिसाब किताब के बस हमारे अंदर वो आता है ना। तो यहाँ बार बार अपने आप को चेक करना है कि वो वसीभूत आत्माएं हैं, है ना, तो वहां से वो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो भी हमें क्या करना है, उसको दुआएं देनी है, दुआएं देनी है ना। तो उसके प्रति भी बददुआ नहीं निकले, सदा सहयोग देने की दुआ ही निकलेगी। बाबा ने कहा ये सदा याद रहे कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क द्वारा दुआ देना, दुआ लेना, इसको लिख लेना सब, है ना। अगर किसी के प्रति व्यर्थ नेगेटिव संकल्प आए तो चलो अब और कुछ नहीं आता, लेकिन जो व्यर्थ बहुत चल रहा है उस आत्मा को देखकर या उसकी कोई एक्ट को देखकर, उसके पार्ट को देखकर, तो बाबा ने क्या कहा, हाँ, याद रखो मेरा कर्तव्य क्या है, तुरंत अपने आप को। तो आप क्या लिखोगे, ये जो मैं महावाक्य बोल रही हूँ आप लिख लेना, हम लिख कर भेजेंगे आपको, फिर भी आपको बता रहे कि मेरा कर्तव्य क्या है, बस इतना ही लिखना, सामने आंसर नहीं लिखना, कोई पढ़े तो उसको पता ना चले, लेकिन हमें सिर्फ क्वेश्चन लिखना है कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो उससे हमें पूरी मुरली याद रह जाएगी, हमें याद रह जाएगा कि मुझे बोलना नहीं है, मुझे शुभभावना देनी है, क्योंकि हमने तो मुरली के महावाक्य एक हफ्ते में हम कितनी बार उसको रिवाइज करते हैं, है ना, तो वो मुरली हमारी हो गई है अभी, ठीक है। तो ऐसे लिख के सामने रख देना जहां आपका ध्यान जाए, जैसे आग बुझाने वाले अपना कार्य नहीं बोलते ना, अब आग बुझाने वाले रोने लगे, हाय इनको आग लग गई, मैं क्या करूं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो क्या होगा। तो हमें भी किसी को देख कर हाय हाय नहीं करनी, मतलब हमारे अंदर ये संकल्प नहीं चले ऐसे क्यों हो गया, ऐसा कैसे, तो वो जलने वाली आत्मा, बाबा ने बोला जलने वाली आत्मा मतलब क्या, किसी ना किसी विकार के बस वो जल रही है, क्रोध कर रही है तो जल रही है, ईर्ष्या कर रही है तो बहुत जल रही है, मतलब देखो ये क्रोध, ईर्ष्या, जो रोब, ये सब हम क्रोध के स्वरूप देख रहे हैं आजकल। तो वो जब आत्मा के अंदर वो फीलिंग आती है तो उसके अंदर कितनी हलचल होती है ना, निरंतर मन चलता है। हम सबने भी अपने अंदर भी ये देखा है, ऐसा तो है नहीं कि हमारे अंदर ये सब नहीं है, लेकिन हम उसको ज्ञान से, योग से निकाल रहे हैं, है ना, सभी के अंदर है, क्योंकि जब तक कोई भी विकार चरम सीमा पर नहीं जाएगा, है ना, अंदर से पूरी हलचल नहीं मचाएगा, तब तक वो विकार हमें विदाई नहीं देगा, क्योंकि वो विकार हमसे ज्ञान और योग की तपस्या की डिमांड कर रहा है, ये करो, मुझे शीतल करो तब भी मैं जाऊंगा, है ना। देखो पॉइंट ऑफ व्यू, हर बात को देखने का नजरिया देखो, तो वो जल रहा है, विकार भी जल रहा है, वो आत्मा भी जल रही है, तो हमें क्या करना है, उसको शीतलता का दान देना है, शुभ भावनाएं देनी है ना, ये शुभ भावनाओं का द्रिध हमें देना है उसको। तो जो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का, शुभ भावना की, हाँ, का हमें सहयोग देने का, और याद रहे कि दुआ देना है, दुआ लेना है। फिर बाबा ने कहा पांडव सदा ही विजयी है और शिव शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी हैं। बाबा ने एक आस बताई कि अब पुरुषार्थ में तीव्रता चाहिए, तीव्र गति चाहिए, है ना। तो देखो अब भी हम जो कर रहे हैं ना, कितना कुछ कर रही है आत्माएं, सब बहुत अच्छा से कर रहे हैं, लेकिन वो भी बाबा को कम लग रहा है। तो आज सितंबर महीना है, हम सभी ये पुरुषार्थ करेंगे, जो भी कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो उसमें एड ऑन करना है, 5 मिनट भी, सपोज 1 घंटा बैठो ना, एक घंटा और 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, मतलब जो भी आपको ऐड करना है, जिस जो भी कर रहे हो ना उसमें थोड़ा 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 ऐड करना है ना, क्योंकि बाबा हमसे तीव्र पुरुषार्थ की डिमांड कर रहे हैं, ड्रामा हमसे तीव्र पुरुषार्थ की डिमांड कर रहा है। हाँ, सारे आदि रत्न एडवांस पार्टी की आत्माएं, प्रकृति माँ, लास्ट टाइम भी बोला ना कि प्रकृति भी आह्वान कर रही है, हमारा इंतजार कर रही है कि कब मेरे मालिक तैयार हो जाए। हाँ, तो हमें अभी तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्र मतलब क्या, हाँ, तीव्र पुरुषार्थ मतलब क्या, क्या कहोगे आप लोग, बताएगा कोई। जैसे मम्मा की एक डेफिनेशन है बाबा तीव्र, के जी बोलो, बोलो हाँ, बोलो। बाबा के सिखाए हुए मार्ग पे चलना, उन उस ज्ञान भंडार को अ, अपने अंदर लेके प्रकृति दीदी, मुझे तो शब्द ही नहीं आ कहना रहे, चाहते हो बाबा जो उसको कहते हैं एडॉप्ट करके वो हम ऐसे करना। चले और इतने नम्र बने कि हमारी रूह लोगों को खींचेगी,
हमें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़े। बिल्कुल जी बिल्कुल है ना। दीदी, हम तो हैं जी बोलो। जैसे कि मम्मा कहती है ना, एक बार जो की हुई गलती वो दोबारा ना हो, ये एक तो पुरुषार्थ है। और दूसरा, हमारी रोज की जो मूल्यों से जो हमें पुरुषार्थ मिलता है। मीन्स कल हमारा चिंतन चल रहा था कि बाबा बोल रहे हैं कि कम समय है और तीव्र पुरुषार्थ करना है। मीन्स क्या, तो हमारा संकल्प भी उठा के चलो दीदी से पूछे कि क्या करना है। मीन्स तो फिर संकल्प अपने आप ही आया कि नहीं, जो रोज की रोज मुरलियों में बाबा जो डायरेक्शन देते हैं, जो आप भी बोलते हैं, तो वो हमें रोज का रोज फॉलो करना है। और हमारी जो रेगुलर श्रीमंत है, तो उस सभी को फॉलो करना है। जी ओम शांति। आज बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ, आज मुरली ने आधारे कहे कि विधि कारण शब्द कोई नहीं आना चाहिए। क्यों, क्या हमें नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल है ना। तो एक भूल एक बार की तो बार बार नहीं होनी चाहिए। भाविका बहन ने ये चैट में लिखा है, ये मम्मा की ये धारणा मम्मा की थी। एक बार भूल हो जाए, वो भूल अगर दोबारा हो गई तो वो तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। और आज बाबा ने जो विधि बताई कारण, है ना, तो आज इससे सभी को इस पर अभ्यास करना है। जैसे हमने अपना अनुभव बताया कि मैं निवारण स्वरूप आत्मा हूँ, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। क्योंकि निरंतर समस्याएं तो आती ही रहती है, ऐसा नहीं है नहीं आती है ना। तो हमने नहीं तो 2 साल तक इस पर अभ्यास किया हुआ है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कर रहे थे। आज पता चलता है, क्योंकि जब हम अपना देख रहे हैं, जो हम आपको बार बार बोलते हैं नियमितता का गुण, है ना, तो ये अनुभव है इसलिए शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको ये करना ही करना है। क्योंकि 3 दिन से बाबा बोलते हैं जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, जल्दी जल्दी करो, समय कम है, जल्दी जल्दी। ऐसा जल्दी वर्ड भगवान यूज कर रहा है, तीव्र पुरुषार्थ भगवान यूज कर रहा है ना। तो मतलब समझ लो ये हमारे लिए सावधानी दे रहा है बाबा। तो सबको ये करना है ना। मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं निवारण स्वरूप आत्मा हूँ, मेरी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। खाते पीते उठते बैठते आप जो भी कर रहे हो दूसरे समान वो तो करो, लेकिन इसको भी हमें इंक्लूड करना है। हम भी आज से उसको वापस शुरू करेंगे, लेकिन करना है। क्योंकि हमने कभी भी कोई भी चीज में हमने कारण नहीं दिया कि ये कारण है ना इसलिए मेरा ये नहीं हुआ, ये कारण है ना। कारण बहुत आए हैं, है ना। तो जितना हो सका किया, लेकिन बिल्कुल हम ब्लैंक रहे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो उसके लिए बाबा का बहुत शुक्रिया करते हैं कि बाबा, क्योंकि बाबा बुद्धि को टच कराता है ना, तो उसी अनुसार हमारा पुरुषार्थ चलता रहता है सभी का, है ना। तो हमें क्या करना है, निवारण स्वरूप बनना है, समाधान स्वरूप। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें लग रही है आज की वाणी से, कि मैं किसी के मार्ग में कभी अड़चन ना बनूं, मैं किसी के मार्ग में कभी समस्या ना बनूं, है ना। तो मुझे समस्या नहीं बनना है, मुझे करना है बस, कोई करे कि ना करे। चाहे कोई सेवा केंद्र है, कुछ भी है ना, लेकिन मुझे करना है। कोई करता है नहीं करता है, मेरे आजू बाजू वाले कोई नहीं करते, मेरे टीचर बहन भी नहीं करते, है ना, मेरे से आगे जाने वाली आत्माएं भी नहीं कर रही, लेकिन मुझे करना है। मुझे किसी को नहीं देखता है, मुझे करना है बस। तो मुझे समस्या नहीं बनना है ना। और जब भी ऐसा है तो क्या कहो, दिल से बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा, है ना। और समस्या सामने से हट जाएगी और बाबा सामने आ जाएंगे। कितनी प्यारी बात कही है, समस्या हट जाएगी जैसे ही बाबा बोला, और बाबा सामने आ जाएंगे। हाँ, फिर बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल बोला, और कर्तव्य हमारा विश्व कल्याणकारी, जो आप सभी ने अभी बताया, है ना। फिर हमें सदा ही खुश रहना है ना, और खुशी का खजाना बांटते रहना है। फिर बाबा ने कहा उद्घाटन करो। अभी क्या करना है, सारे विश्व के स्टेज पर, हाँ, हमें प्रत्यक्ष होना है। भगवान चाहता है कि मेरे बच्चे प्रत्यक्ष हो, हाँ, और खुद प्रत्यक्ष होकर फिर प्रत्यक्ष कराए। जो कल भी डिम्पल बहन ने जो वाणी थी, शायद उसमें ये पॉइंट था, है ना। तो बाबा ने कहा हम माता ये कहें कि किसी ने नहीं किया, लेकिन हम वो करके दिखाएंगे। मैं बाबा की हूँ और बाबा मेरा है, तो मैं बाबा ये करके दिखाऊंगी। मैं कभी किसी के जीवन में समस्या स्वरूप नहीं बनूंगी, है ना। और बाबा ने बोला बच्चे गीत गाए मेरा बाबा। हम्म। फिर आगे बाबा ने वरदान स्लोगन भी कहे, 1 मिनट बता रहे हम। बाबा ने कहा जब विश्व के स्टेज पर आप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए और पर्दा खुल जाए, ऐसा उद्घाटन आप सबको अभी अच्छा लगता है ना, करना है ना, तो ये सभी को करना है ना, तब बाबा प्रत्यक्ष होगा। फिर बाबा ने आगे कहा है तो 100% मार्क्स की बाबा ने बात करी है ना, कि बाप दादा से सभी का प्यार 100% है, कम ज्यादा तो नहीं है।
और बाबा ने आज मुरली में मैक्स टू मैक्स कितनी सारी बार बाबा ने आज हाथ उठवाए हैं मुरली में, है ना। और फिर 1 सेकंड में बाबा ने कहा 1 सेकंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो जाओ। अभी क्या करना है, अभी सब भी अंतर्मुखी हो जाओ। मतलब इतना सारा बाबा ने ज्ञान सुना है, फिर बाबा ने एकदम साइलेंट करवाया योग, एक ड्रिल, कि क्या करो, सब भी अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी हो अपने अपने दिल से, अपने आप से दिल में संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। तो हमें तो यही हार्ट ऑफ द मुरली लग रहा है आज का, कि देखो ये मेन धारणा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। हमें तो लगा कि बस पुरुषार्थ में इस बार रिटर्न में हम यही ले लें कि हम कभी किसी के मार्ग में समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। या दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो ना। कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। यह दिल में संकल्प दृढ़ करें, जो कर सकता है दृढ़ संकल्प, बाबा ने कहा। फिर भी तो बार बार इसकी भी विधि बताई, ये हो सकता है, कब होगा, तो क्या करो, बार बार दृढ़ संकल्प को स्मृति में लाओ। जैसे लास्ट टाइम होता है ना कि अमृत वेले वरदान लिया, उसके कर्म योग में बार बार लाओ। तो ये भी बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प जो लिया है ना आपने कि मैं नहीं बनूंगी समस्या स्वरूप, तो क्या करो, उसको बार बार स्मृति में लाते रहो। तो बाप दादा के सामने संकल्प लिया है ना, ये स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी। देखो तब जब हम उसको याद भी कर लेंगे ना एक बार, हाँ, दिन में बार बार इसको याद भी कर लेंगे, तो क्या कहा बाबा ने, है ना, तो सहयोग मिलेगा। हम देखो संकल्प से क्या नहीं हो सकता है ना। तो घबराओ नहीं, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। देखो ये ब्लेसिंग तो है बाबा, है ना, ये वरदान ही है हमारे लिए। फिर विदाई के समय बाबा ने जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनके लिए बात बताई कि भाई आप बाहर हो लेकिन बाबा के सामने हो, चाहे कहीं भी कोई भी बच्चा बैठा है लेकिन बाबा के सामने है। बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। यज्ञ की रखवाली करने वालों की बहुत ही बड़ी ड्यूटी है ना। तो रखवाली कर रहे हैं और दूर बैठे भी याद कर रहे हैं, तो बाबा के सामने है। फिर वरदान कहा, पुराने संस्कार और संसार से, रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। तो फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, है ना। पुराने संसार का कोई आकर्षण ना रहे, ना संबंध रूप में आकर्षण हो, ना अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण से भी मुक्त संकल्प, है ना, वृत्ति, वाणी के रूप में कोई संस्कार की आकर्षण ना हो। मतलब मुझे अपने अंदर का भी कोई संस्कार ना खींचे, ना किसी और आत्मा के अंदर का संस्कार मुझे खींचे, है ना, मुझे कोई आकर्षित ना कर पाए। अब आकर्षित मतलब अच्छा वाला आकर्षण नहीं, किसी का गलत गुण भी देखते हैं, अवगुण देखते हैं किसी में, तो भी उसके बारे में बार बार चिंतन चलता है, तो वो भी क्या होता है, आकर्षण हो जाता है एक तरह का। हाँ, तो बाबा ने कहा जब ऐसे सर्व आकर्षण से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे, है ना। स्लोगन है, शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाली ही रूहानी सोशल वर्कर है। शांति की शक्ति द्वारा सर्वात्माओं की पालना करने वाली ही रूहानी सोशल वर्कर है। फिर आज से हमारा अव्यक्त इशारे की थीम है इस बार की, इच्छा मात्रम अविद्या, है ना। तो जैसे हमने उसको उस पर पहले से ही हमारा अभ्यास हो चुका है ना। तो हम फिर से उस पर अभ्यास करेंगे, इच्छा मात्रम अविद्या। तो यह स्थिति देवताओं को नहीं, आप ब्राह्मणों की है। मतलब देवताओं को तो वैसे भी पता नहीं इच्छा क्या होता है, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती क्योंकि उनको सब कुछ मिला होता है। क्योंकि देवताई जीवन में तो इच्छा व ना इच्छा का सवाल ही नहीं है। यहाँ इसकी नॉलेज है, इसलिए इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहना, इसी को ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। और इस ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न हो, सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले आप कामधेनु हो, है ना। और आज का सोमान दिया है, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ, है ना। तो ये थे आज के महावाक्य जो हमें आपको बताना था। हम बाद में आपसे शेयर करते हैं। और किसी को कुछ कहना है इस वाणी में? क्या पुरुषार्थ करेंगे अभी? क्या पुरुषार्थ उठाए इस वाणी से, बताओ। तो मार्ग में विघ्न रूप नहीं बनेंगे। और आपने जैसे कि अभी कहा, इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे और कारण स्वरूप नहीं, निवारण स्वरूप बनेंगे। ये आपने एक बार बोला था ना कि बाबा आए हैं इसमें 5,000 वर्ष के बाद, और अभी भी हम यही मीन्स दे रहे हैं कि बच्चा छोटा है, घर पे बंधन है या कुछ भी, तो ये नहीं करना है क्योंकि वो बाबा नहीं सुनेंगे ना, जो कल्प में एक ही बार आते हैं।
जी है ना। तो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले मध्य में पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ मतलब मैं आत्मा और मेरा आज का जीवन नहीं, मेरा जन्म जन्म का जीवन, है ना। हमें भी घर में बोला जाता है आपको तो यही करता है, आप तो पूरे दिन यही करते रहते हो, आपका तो इसमें ही है, आप ये बिजनेस में हेल्प नहीं करते हो, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है ना। तो कल तो हमने उनको बताया कि आप एक जीवन की बात कर रहे हो, लेकिन मेरे तो जन्म जन्म का खाता जमा यहाँ हो रहा है ना। तो ये जन्मों की कमाई मेरी हो रही है, आप तो एक जन्म की कमाई की बात कर रहे हो। तो वैसे हम करते भी हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं करते, हम ट्यूशन क्लासेस वगैरह करते हैं। लेकिन देखो आत्माओं की तृप्ति नहीं होती है ना। और उनको जब बेचारे को पता नहीं है कि भगवान आ गया है, और हमें पता है, सिंपल सी बात है, उस आत्मा को नहीं पता और मुझे पता है, तो मैंने पता होकर क्या कर लिया, कौन से तीर मार लिया अगर मैं पुरुषार्थ नहीं कर रही हूँ, है ना। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको जब पता चलेगा भगवान आ गया तो हमसे भी डबल दौड़ेंगे, है ना। वो लास्ट ऑफ फास्ट बनकर दिखा देंगे। ये हमारे आसपास जो आत्माएं क्या है, ये देवकुल की आत्मा ही है जो हमारे आसपास है। हो सकता है कोटो में से कोई एक है या कोई एक नहीं भी है, हो सकता है उनका पार्ट कभी ना खुले, उनका पार्ट ऐसे ही रहे, है ना। लेकिन फिर भी ब्रह्मा भोजन की हकदार आत्मा है, इतने पावरफुल वाइब्रेशन से बना हुआ भोजन वो खाती है, ऐसे पावरफुल घर में वो रहती है, तो कितनी भाग्यवान आत्मा है। हम्म? तो हमें इन सबको देखकर अपना पुरुषार्थ आगे पीछे नहीं करना है, सदा याद रखो। हाँ देखो, शहर छोड़कर जा रहे हो ना, तो किसी को पता नहीं होना चाहिए कि मैं बाहर जा रही हूँ, है ना? हाँ एक है कि आप सेवा के लिए कुछ बताओ कि भाई मेरी ये सेवा है, मेरे से नहीं होगी, वो बात अलग है। बाकी मोबाइल में सारा पुरुषार्थ होता है, किसी को पता भी कैसे चले कि मैं घर में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, चाहे ग्रुप में ही क्यों नहीं। क्यों बोलने की जरूरत पड़े, हमें बोलने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ तो ऐसे कैसे चल रहा है। हाँ टाइमिंग आगे पीछे हो जाता कोई बात नहीं, लेकिन कैसे पता चले किसी को। चलो क्लास अटेंड नहीं कर पाए, लिखने का पढ़ने का जो 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 जैसे थोड़ा थोड़ा, गाड़ी में बैठे हैं थोड़ा निकल कर देख लिया, हाँ। क्योंकि मोबाइल में आप देखना, लौकिक में कोई भी फंक्शन होता है सब मोबाइल खोल के बैठे होते हैं, खुद भी खोल के बैठ जाओ। हम ही अंदर अंदर सोच लेते हैं, हम ही उसको बड़ा बना देते हैं, अच्छा सबके बीच में ये, अरे हमें पता है हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको थोड़ी पता है हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। और पता चले कि कुछ पढ़ रहे हैं तो बोलो, अच्छा जैसे वो पाठ पूजा करते हैं वैसे हम भी कर रहे हैं, है ना। आप जैसे पूजा पाठ करते हो वैसे ये हमारा पूजा पाठ है, ये गीता का ज्ञान है जो मैं पढ़ रही हूँ। हाँ? तो देखो आप जितना इंपॉर्टेंस दोगे अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। केंद्र बिंदु में आपको पुरुषार्थ को रखना होगा, केंद्र बिंदु में आपको अपने को और बाबा को रखना पड़ेगा। बाकी ये सब तो आता जाता रहेगा, ये तो सर्कल है, वो ऐसा चक्कर है ना, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। ठीक है। तो हमें बस अपने आप को सेंटर में रखना है, पुरुषार्थ को सेंटर में रखो, फिर जहां जाना हो जाओ, जो करना है करो, कौन रोकता है। वो आएगा और जाएगा, चक्कर है तो चक्कर तो कभी मिटने वाला है ही नहीं ना। चक्कर कभी रुकता है क्या, नहीं रुकता। तो हम राह ना देखें, अच्छा इतना हो जाए, बच्चा बड़ा हो जाए, आधा ये फंक्शन खत्म हो जाए, ये हो जाए, ये सीजन खत्म, नहीं, ये तो चलता ही रहेगा, है ना। इसलिए निवारण स्वरूप आत्मा बननी है। क्या हुआ, हम मॉर्निंग में कभी भी, बच्चा है ना इतना अर्ली मॉर्निंग नहीं उठता, हाँ महीने में 1-2 बार उठ जाता है, 5:45 बजे भाग रहा था, कितना सुलाया ना, सो नहीं रहा था, तो मैं उसको लेकर ही सेंटर पे चली गई। मम्मी ने बोला कि इसको छोड़ के जाओ, और मैंने बोला अभी ये नहीं बैठेगा, क्योंकि उसने 2 दिन पहले ही बोला था कि मम्मी मुझे सेंटर पे लेके जाओ ना, वो बाबा नहीं टोली देते हैं तो खानी है। तो उसको ही साथ में लेके गई, पर अपना मिस नहीं किया। हाँ उस आत्मा का भी भाग्य है ना, मतलब देखो उसका नहीं सोना भी एक ड्रामा का पार्ट था कि उसको वहां जाना था, उसकी भी तलब थी अंदर से जाने की। अभी आपके सामने वो बच्चा है, आत्मा तो बच्चा नहीं होती ना। तो उसका भाग्य था जो उसको खींच रहा था वहां, है ना। तो बस ऐसे ही पुरुषार्थ करते रहो, आगे बढ़ते रहो, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा कर्तव्य है। भगवान हमसे बहुत बड़ी आस रखकर बैठा है, और हम ऐसे छोटे छोटे, मुझे तो बोलने में भी वो होता है कि हम कैसे कैसे रीजन बता देते हैं बाबा को, बाबा आज ये, बाबा वो, मतलब शर्म आनी चाहिए हम सभी को, मैं भी आ गई इसमें। फिर भी मतलब जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा, हम बोलते हैं ना हम 50% भी मार्क्स नहीं देते अपने आप को। तो बहुत शर्म आती है जब भगवान इतनी आस रख रहा है और हम कहाँ है। तो बस जब तक जिंदा है, अंतिम सांस है, तब तक हमें पुरुषार्थ करना है और कराते रहना है, एक दूसरे को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना है ना। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।